हाय गाइस, मेरा नाम है हन्नान और आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं कैनवा की सीरीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैनवा को लॉगिन कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं ब्राउज़र पे। ये हम आ गए ब्राउज़र पे। यहाँ पे हमने सर्च करना है canva.com। ओके, एंटर प्रेस। अब हमारे पास इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ से हमने करना है साइन। ठीक है, साइन अप आप किससे कर सकते हैं? गूगल से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं और अपने ईमेल से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यूजुअली गूगल से करूँगा। देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर लेना है, जैसे मैं स्टूडेंट कर लेता हूँ। यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जो भी आपका हो आप कर सकते हैं। देन आप आ जाएंगे कैनवा के इंटरफेस पे। फर्स्ट तो हमारे पास आ जाता है ये सर्च बार। यहाँ पे आप कुछ सर्च करेंगे। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ थंबनेल। तो ये काफ़ी सारे थंबनेल जो हैं वो रेडीमेड थंबनेल जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, आप ये देख रहे हैं। देन हम यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ ये योर डिज़ाइंस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइंस शो होंगे जो हमने क्रिएट किए होंगे। अभी तक हमने कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं किया हुआ तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास वो शो होगा। देन आया था हमारे पास कैनवा AI। तो यहाँ से हम कैनवा के साथ चैट कर सकते हैं, जिस तरह हम चैट जीपीटी के साथ चैट करते हैं तो वैसे ही हम यहाँ से कैनवा के साथ भी चैट कर सकते हैं। अच्छा, देन हम आएंगे मेन्यू पे। यहाँ पे डैशबोर्ड देखें कैनवा का, ये क्रिएट है। क्रिएट के बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 16:9 रेशो, कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, पोस्टर के लिए, फ्लेयर के लिए, ठीक है, डॉग के लिए, रेज्यूमे, जो भी आपका यहाँ से रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके तो आप बना सकते हैं उस पर। ठीक है, देन हम जाते हैं ये होम पेज पे। ये हमारा होम पेज है। ठीक है, यहाँ से भी आप जो चीज़ आपको चाहिए रिक्वायर, वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट्स पे। तो वही मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट होता तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाता। ठीक है, आगे आ जाते हैं टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स में वही आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप यहाँ पे अगर सर्च करें कोई, यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो आई डबल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग। देन एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास बहुत से डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हमारे पास कैनवास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जिनके साथ आपको ये क्रोन शो हो रहा है ना, आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा, वो प्रो हैं। ठीक है, जिनके साथ ये क्रोन नहीं है, मतलब जिसके साथ क्रोन नहीं शो हो रहा है, ठीक है, तो ये फ्री टेम्पलेट, आप इसको इजी टू फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके साथ ये डॉलर यूज़ हो रहा है वो भी आप समझ लें पेड ही है, मतलब प्रो में ही आएंगे। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है, ये देख लें आप, फ्री है, ये भी फ्री है। मतलब आप अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए कैनवा यूज़ करना है तो फ्री वाला वर्जन आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप किसी एजेंसी के लिए काम करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको जो है वो कैनवा प्रो लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रांड। अच्छा, तो ये ब्रांड का क्या फ़ायदा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ब्रांड किट्स, रेडी टू सेट अप योर ब्रांड किट। मतलब आप यहाँ पे अपना एक ब्रांड किट सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस एजेंसी का कोई थीम है, कलर है, ठीक है, फ़ॉन्ट है, कुछ भी है, तो आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इजी टू अप्लाई अपने प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं। देन वही हमारे पास कैनवा AI आ जाता है। यहाँ से आप चैट भी कर सकते हैं, इमेज भी बना सकते हैं, डॉक भी बनवा सकते हैं, कोडिंग भी करवा सकते हैं, वीडियो क्लिप भी बनवा सकते हैं। लेकिन ये पेड में आ जाएगा, ये आपको इसके साथ क्रोन शो हो रहा है तो ये पेड में आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास आगे आ जाते हैं ऐप्स। तो ये हमारे पास ऐप्स हैं कैनवा के। ठीक है, फर्दर आगे जो वीडियोस आएंगी हम उसमें इन सबको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी वैसे आप ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इमेज आउटलाइनर है कि इमेज के जो बाहर है उसके आउटलाइन आ जाएगी, टेक्स्ट टू फ्रेम आ जाएगा, ब्रश टूल है, थंबनेल मेकर है,
जेन म्यूज़िक, मोशन टेक्स्ट, वीडियो इफ़ेक्ट्स ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कैनवा में जो आप कर सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, पेड में तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है। ये सारे ऐप्स हैं कैनवा के। ओके, तो अभी मैं आपको एक कोई छोटा सा ट्यूटोरियल देता हूँ। ट्यूटोरियल नहीं, खैर किसी टेम्पलेट को हम तैयार करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंस्टा पोस्ट, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये इंस्टा की पोस्ट आ गई, ठीक है। अब मैं ये वो पेड वाली है, तो मैं इनमें से किसी एक फ्री वाली को सिलेक्ट करता हूँ। कौन सी सही है, कौन सी सही है, कौन सी सही है, चले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ठीक है। आपने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करना, तो आप एक नए टैब पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये टैब है, ओके। यहाँ से आप कुछ भी इसको वो अंडू जो आपने करना हो कर सकते हैं। ये आपका एक न्यू टैब आ गया, ठीक है। अब न्यू टैब में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिज़ाइन है, ये आपका वो डिज़ाइन बता रहा है। उसके रिलेटेड जो है ना टेम्पलेट्स, मतलब उसके साथ के जो होंगे कोई टेम्पलेट्स, वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, उसके सिमिलर जो टेम्पलेट्स हैं ना वो आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक। देन हम जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल में देखें, आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी दे रहे हैं कि आपने इस पे कौन सा वो स्टाइल अप्लाई करना है। मैं यहाँ से लेट्स सपोज ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये उस कलर थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेट हो गया, ठीक है। मैं इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हैं। ये सारे स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पे नीचे फ़ॉन्ट सेट भी आ जाता है, कलर पैलेट आ गया, कॉम्बिनेशंस आ गए, ओके। ये रिसेंटली यूज्ड आ गए, ठीक है। अभी हम नीचे आते हैं एलिमेंट्स में। तो एलिमेंट्स में आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ट, सॉरी ये क्लिक कर हार्ट, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे आपको ये ऑल शो होंगे, शेप्स, ग्राफिक्स, फोटोज, फ्रेम्स, ठीक है, मॉकअप्स, वीडियोस, ठीक है। अगर आपको शेप चाहिए तो आप शेप पे सिलेक्ट करें, ये शेप भी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ग्राफिक में चाहिए आपको तो आप ग्राफिक्स पे आए और यहाँ पे आप ये फ्री वाले हार्ट भी आपको दिए, देखें फ्री वाले भी हैं, फ्री वाले भी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ें फ्री में भी मिल जाएंगी, ओके। फोटोज़ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एज अ फोटो में मिल जाएंगे हार्ट, ठीक है। ये देखें ये हार्ट, ओके। फ्रेम्स में आएंगे तो आपको फ्रेम वाला भी मिल जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्रेम भी क्या है, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इसको समझें कि कैनवा का डैशबोर्ड किस तरह इंटरफेस, आप उसको समझें। बाकी आगे क्लासेस में हम इसको और फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आगे आ जाता है हमारे पास मॉकअप। तो मॉकअप्स में ये देख सकते हैं आप, ये मॉकअप बने हुए हैं, तो इनमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे आ जाती है हमारे पास वीडियोज़, देन ऑडियोज़, ऑडियो में भी आ जाते हैं हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। चार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन इसमें चार्ट नहीं है खैर, क्योंकि ये हार्ट है। तो आगे हम आ जाते हैं टेक्स्ट पे, ठीक है। ये आगे टेक्स्ट है, इसमें से हम कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये ऐड टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँगा तो यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली जो भी है मैं नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। सब हेडिंग है, दोनों में से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और पेज नंबर, ये आप पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट, टाइप ग्रेडियंट, आप टेक्स्ट में ग्रेडियंट वाली अगर फील आना चाहते हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, बट ये प्रो में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये प्रो में दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ़ॉन्ट कम्बिनेशन, आप यहाँ से डिफरेंट फ़ॉन्ट के कम्बिनेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 फ़ॉन्ट का कम्बिनेशन है, ये भी 2 फ़ॉन्ट्स का है। और देन हम नीचे आए तो और भी ये देख सकते हैं आपके फ़ॉन्ट्स के कम्बिनेशन बने हुए हैं, तो आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन आ जाते हैं हम ब्रांड पे। तो वही ब्रांड पे होगा जो मैंने आपको बताया था कि आप एक किट बना के रख सकते हैं और इजी टू अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम अपलोड्स पे। तो अपलोड्स पे क्या है कि आप यहाँ पे अपनी फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। देन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपलोड फाइल्स, और यहाँ से मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये मैं इमेज ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपलोड होने लग गई,
ठीक है। अब ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, हो जाए, ये अपलोड होगी। तो अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हम मेरे कैनवस पे शो हो जाएगी। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसको बड़ा छोटा जो भी करना है मुझे, जिस तरह भी एडजस्ट करना है मैं इसको कर सकता हूँ। फिलहाल के मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे फोल्डर्स भी बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएट फोल्डर्स। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं टूल्स पे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट टूल है, ठीक है, इससे वही आगे पीछे चीज़ जो भी है। देन हमारे पास ये है ड्रॉ टूल। अब इसमें भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं पूरी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी मैं ये कर येलो कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए, ये यहाँ से मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ भी जैसे भी जो मुझे करना हो वो मैं कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अंडू कर रहा हूँ। देन आ जाती है हमारे पास आगे शेप्स। तो हम इसमें शेप्स भी ये कुछ भी बना सकते हैं। सपोज मैं ये स्टार लेता हूँ, ये बल्कि हमारे पास ये उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये बनाया आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है लाइंस, फिर आ जाते हैं हमारे पास स्टिकी नोट्स, देन आ जाते हैं हमारे पास टेक्स्ट और टेबल्स, ठीक है। इनको भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, स्टिकी नोट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए टेबल ऐड हो गया। इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, जो भी जिस तरह भी आपने करना हो। सॉरी, मुझसे 2 दफ़ा क्लिक हो गया था तो वो 2 दफ़ा टेबल ऐड हो गया। डिलीट टेबल, जी हमें टेबल ही डिलीट करना है। देन आ जाते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट्स। अब अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स का मैं अब आपको बताता हूँ। देखेंगे ऊपर हमारे पास टैब था ना, तो मैं ये प्रीवियस टैब में आता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स पे आता हूँ। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट शो होने लग गया। वही मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा ना तो वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा प्रोजेक्ट्स में, रिसेंट्स में, ठीक है। हम वापस आते हैं अपने कैनवस पे। तो यहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट्स का पता लग गया। अब यहाँ आते हैं ऐप्स में। ऐप्स में भी वही सारा कुछ आ जाता है जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है। AI वॉइस, चार्ट, फोटोज़, बल्क क्रिएट का भी मैं आपको समझाऊंगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। डाटा ऑटोफिल, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ठीक है, ये नीचे चीज़ें हैं, QR कोड, इमेज अप स्केल, ठीक है, ये सारा कुछ, बट ये प्रो में आ जाता है। कुछ चीज़ें जो है वो प्रो में है, ठीक है। ऐप्स वाली जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो प्रो में है, तो बाकी आगे करते हैं। अच्छा, अब ये स्टार है ना, तो अब ये वाला ज़रा समझ लेते हैं ऊपर कि ये क्या चीज़ है। एडिट में आएंगे तो यहाँ पे हम इससे कुछ भी मतलब शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं हार्ट का लेता हूँ तो चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं ये क्या शेप है, नाम नहीं आता, ये कर लूँ तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं स्केयर करना चाहता हूँ तो वो स्केयर हो जाएगा। अब ये जो एडिट के साथ आपको शो हो रहा है वो कलर, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ब्लैक कर दूँ, यहाँ से ग्रे कर दूँ, ठीक है, रेड कर दूँ, कुछ भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ना हमारे पास स्ट्रोक, तो हमने उसके स्ट्रोक कोई भी नहीं सिलेक्ट की हुई, ये हम स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम स्ट्रोक का वेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा होगी स्ट्रोक, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, स्ट्रोक बन रही है उसकी, ओके। देन आ जाते हैं हमारे पास ये स्ट्रोक का कलर, ठीक है। स्ट्रोक पे हमने कौन सा कलर देना है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट, तो ये वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। ये आते हैं हमारे पास कॉर्नर्स के। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में इजी समझ आए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ये कॉर्नर्स है, ठीक है, कॉर्नर्स राउंडिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो कॉर्नर्स जो है वो आपके राउंड शेप में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक अच्छी है, ठीक है। आप यहाँ से साइड्स, मतलब वो बिल्कुल ही ना, ये देखें आप अगर किसी शेप में देना चाहते हैं या बिल्कुल सर्कल करना चाहते हैं उसको, तो ये देखें बिल्कुल सर्कल हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा और पीछे करूँ और कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा ऐसे करूँ तो हम इससे शेप्स भी बना सकते हैं ना। ये देखिए, अब स्केयर से हमने क्या बना लिया, इसका नाम क्या था भूल गया मैं, सर्च कर लेना आप लोग, ओके। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टेक्स्ट पे। तो ये आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट। यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इसका यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट हो तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये अर्ची ब्लैक है, ठीक है, हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी है कि हम जितना अगर करना चाहें पॉइंट्स में तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देन साइड पे आया था हमारे पास टेक्स्ट कलर।
यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स को मैं वाइट कर देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा, सॉरी येलो कर देता हूँ, ये भी नज़र नहीं आ रहा, रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इससे आप अपना ना फ़ॉन्ट का जो है वो साइज़ और कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आ रहा है बोल्ड, अच्छा ये वो मेरा टेक्स्ट पहले बोल्ड है तो शायद इस वजह से वो नहीं आ रहा, तो हम कुछ और सिलेक्ट करके देख लेते हैं। हाँ, पॉपिंस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये बोल्ड का साइन आ रहा है, हम इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, अगर हमने अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। स्ट्राइक तो होता है ना कि मतलब वो कट लगाना है ना, तो वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। देन ये हमारे पास आते हैं अपर केस और लोअर केस, इसको क्लिक करेंगे तो अपर केस हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो लोअर केस हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाती है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स आपको पता होंगी, ठीक है, कि मतलब अब इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट साइड पे चल जाएगा, और इस पर अगर मैं वो दोबारा करता हूँ तो ये जस्टिफाई में हो जाएगा, वो हमारा टेक्स्ट हो रहा है तो इसी वजह से वो इतना फेल नहीं हो रहा। देन मैं क्लिक करूँ तो वो राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास लिस्ट, इनको बुलेट्स भी कहते हैं तो लिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे टेक्स्ट के सेंटर में एक मतलब लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इसको लिस्ट कहते हैं। अगर हमने कोई चीज़ पॉइंट्स में डिस्क्राइब करनी है तो हम यहाँ से इसको पॉइंट्स लगा सकते हैं। ये देखें डिफरेंट तरह के वन काउंटिंग में भी लगा सकते हैं और डॉट्स में भी लगा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है एडवांस सेटिंग्स टेक्स्ट की। ये इससे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लेटर की जो स्पेसिंग है ना वो भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप ये नीचे आउट ऑफ को देखिएगा, ये यहाँ पे शो हो रहा है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस पर, ठीक है, तो आउट ऑफ देखिएगा, आप इससे बहुत अच्छी सी क्रिएटिव चीज़ भी कर सकते हैं। देखिए और ये पास पास हो गए तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। और इससे आप लाइन की स्पेसिंग, मतलब जो दो लाइन्स हैं उनमें कितनी स्पेसिंग होगी आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा नीचे लाता हूँ थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से इसको ये देखिए, देख रहे हैं आप इसकी लाइन की स्पेसिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। ये आ जाते हैं हमारे पास एंकर पॉइंट, मतलब एंकर पॉइंट अभी इसका सेंटर में है, अगर मैं ऊपर कर दूं तो ये सिर्फ ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, जो नीचे होंगे सिर्फ वो चेंज होंगे, देख रहे हैं आप, ओके। अगर मैं बॉटम कर देता हूँ तो फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। तो इसको हम वापस करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली इसको हम ओपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग भी कह सकते हैं, ओपेसिटी भी कह सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं। तो ये हम यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, ओपेसिटी बल्कि कम कर सकते हैं, ठीक है, कितना हमने शो करवाना है या कितना नहीं, कुछ इफेक्ट देने के लिए। देन आ जाते हैं हमारे पास ये साइड पे इफेक्ट। इफेक्ट्स में हम शेडो, लेफ्ट, ये वो, मतलब इको, ग्लिच, नियॉन, बैकग्राउंड, मतलब सब कर सकते हैं हम इसके साथ। देन आ जाते हैं हमारे पास एनिमेशन, इसमें हम एनिमेशन भी दे सकते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। बहुत सारी एनिमेशंस हैं, ओके, जनरल एनिमेशंस, ये सारी एड बहुत सी चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। देन हमारे पास पोजीशन, इसको मैं ज़रा कट करूँ, पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये टॉप पे किया तो वो टॉप पे चला गया, मैं लेफ्ट पे किया तो वो लेफ्ट पे चला गया। देखिए ये जो है ना आपके, ये जो साइड पे आ रहा है, इसको जितना आप इस तरफ करेंगे ना तो वो अंदर चल जाएगा। अब इसको मैं और करता जा रहा हूँ तो देखिए टेक्स्ट जो है ना वो नीचे नीचे आता जा रहा है, ठीक है। इसको आप जितना वो इस तरह करेंगे, मतलब एक्सपेंड करेंगे, तो वो टेक्स्ट आपका ऊपर आता जाएगा। अगर आपने एंटर प्रेस नहीं किया होगा टेक्स्ट के बाद, मतलब एक, इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ, ये देखें मैंने, इसको भी हम बैक स्पेस करते हैं और इसको मैं ज़रा बैक स्पेस करता हूँ, ठीक है। अब ये देख रहे हैं सर, अब ये देख रहे हैं मैंने बैक स्पेस किया, वो ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो उस हिसाब से एक्सपेंड नहीं हुआ हुआ। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करूँ तो देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली ऊपर को जा रहा है। अगर मैं इसको श्रिंक करूँ तो ये देख सकते हैं आप, वो नीचे आती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मिडल में ला सकते हैं, ओके। फिर राइट में आप इसको कर सकते हैं, बॉटम में ला सकते हैं। यहाँ से भी आप इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और रोटेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है,
ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।